नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल अनचाही मोहब्बत। अभी बस पढ़ने बोलते स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है मुकम्मल इश्क। स्टोरी स्टार्ट होती है। अहाना श्रुति पढ़ाई कर रहे थे। तीसरा उन दोनों को पढ़ा रही थी। दोनों कुछ बदमाशी कोई बदमाशी नहीं करते, आराम से अच्छे से पढ़ते हैं। बट पढ़ते पढ़ते 3 घंटे हो चुके थे। अहाना तो अपनी पढ़ाई कर रही थी, पर तू श्रुति श्रुति धीरे से अहाना के पास जाकर बोलती, यार यार तेरी बंदी को बोलना यार बस करे। देख लगातार 3 घंटे से पढ़ रही हूँ, मैं कभी इतनी देर तक नहीं पढ़ाई की है, तुझे पता है ना। अहाना कहती है, तो कल मैं भी पढ़ी थी, अब तू पढ़, तेरी बारी भी होनी चाहिए ना, तू भी नए नए कुछ एक्सपीरियंस कर ले। श्रुति बोली, यार प्लीज यार बहुत पढ़ लियो, अब मुझसे नहीं हो रहा है, देख मेरी हालत देख, मेरी हालत पे थोड़ी रहम खाने बोलना तेरी बंदी से। आहना बोलती, ये अभी मेरी बंदी नहीं है, ये टीचर है, अगर मैंने कुछ कहा ना तो मुझे ही झाड़ देगी। भाई मुझे लिखा नहीं डांटते अपनी गर्लफ्रेंड से, तू बोल, तेरी हिम्मत है तो। सोती बोलती है, तू तो फट्टू है, पहले कितनी दबंग थी, अब तो बंदी रहने के बाद तू तो फट्टू हो चुकी है, छोड़ तुझसे नहीं होगा, नहीं बोली। तब वो टीचर से बोलती कि मैम आज बहुत ज्यादा पढ़ाई हो चुकी है, देखो टाइम भी देखो, देखो रात भी हो चुकी है, करीब देखो 8 बज चुके हैं। अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मेरे एरिया में थोड़ी सी सुनसान है, अब मुझे अकेले जाना पड़ेगा, तो मुझे जाना भी सही लगता है, बहुत पढ़ाई हो चुकी है। तब टीसा भी टाइम देखती है, बोलती हाँ बहुत लेट हो चुकी है, रुको मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना लेती हूँ, फिर तुम पी के तुम लोग चले जाना क्योंकि तुम दोनों बहुत थक चुके हो। श्रुति मन में बोलती है, मतलब धीरे से, कि मैम आपको अभी दिख रहा है हम थक चुके हैं, हम कब का थक चुके हैं, अब हमसे मिनट भी यहाँ बैठा नहीं जाएगा। तब वो श्रुति बोले, मैम कॉफी की कोई जरूरत नहीं है, हम अभी चलते हैं, मैं चलती हूँ। तब आहना बोलती, क्यों, तू अकेले कैसे रहेगी, तुझे मैं इतनी रात को अकेले नहीं छोड़ूंगी, रुक मैं तुझे छोड़ दूंगी, ठीक है। श्रुति बोलती, क्यों, तू पढ़ाई करना, तू पढ़ाई कर, मैं अकेले चले जाऊंगी। तब आहना और श्रुति दोनों एक दूसरे को बोलने लगते, नहीं तू कर, तू पढ़ाई कर। श्रुति बोलती है, आहना कहती है कि नहीं तेरे साथ मैं चलूंगी। दोनों ऐसे ही लड़ रहे थे। तब तीसा कहती है, तुम दोनों का हो गया, अब चुप करो और जाओ, आना तुम भी तीसा को छोड़ देना, श्रुति को घर तक ड्रॉप कर देना, ठीक है। तब आहना भी खुश होकर बोले, हाँ ओके ओके मैं चलती हूँ, बाय। ऐसे बोलते हुए दोनों जल्दी जल्दी बैग समेटते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि दोनों को डर होता है कि अब अगर हम 1 मिनट भी रुके, मैम कब फिर से क्या मूड चेंज होकर पढ़ाने बैठ गए तो हम फंस जाएंगे, अब हमसे और नहीं होगा। दोनों जल्दी से निकलते हैं, दोनों निकलते हैं बाहर। तब आहना कहती है, तू कुछ गाड़ी लगाई है। श्रुति कहती, नहीं यार मैं तो टैक्सी से आई हूँ, मुझे लगा यार अच्छा होता मम्मी को बोल देती, तो जल्दी मुझे छुट्टी मिल जाती। तब आहना कहते, चल छोड़, तब मैं तो बाइक लेके आई हूँ, चल तुझे ड्रॉप कर देती हूँ। श्रुति बोल दिया, मत ड्रॉप कर, अब तेरे घर चले, थोड़ी सी मैं रेस्ट लूंगी, फिर जाऊंगी यार, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ यार, चल तेरे घर चलते पहले, तो दूसरी बहुत दिन नहीं मिली, दूसरी बात हो जाएगी, ठीक है। तब श्रुति भी ये कहती है, तब आहना भी कहती है, ओके चल ठीक है चलते हैं। आहना और श्रुति बाइक पे बैठते आहना के घर की तरफ चलते हैं। दोनों ऐसी थोड़ी मस्ती मजाक करते हुए जाते हैं कि देख कितनी पढ़ाई कर ली है हम दोनों ने, अब इस बार तो पक्का लग रहा है हम टॉप करेंगे। आहना कहती है, इतने पढ़ाई में टॉप नहीं होते थे, और पढ़ाई करनी पड़ती है, तुझे तो पता है टॉपर लोग पूरे 12 घंटे पढ़ते हैं। अच्छा 12 घंटे, यार मैं तो 3 घंटे पे थक गई, यार वो टॉपर लोग 12 घंटे कैसे बात कर पढ़ लेते हैं, मुझसे नहीं होगा यार, मैं तो 3 घंटे में फ्लैट हो चुकी हूँ, मुझसे नहीं होगा। दोनों ऐसे मस्ती मजाक करते हुए घर पहुंचते हैं। आना तो बैठी रहती है, बट श्रुति घर जैसी आती है, सोफे में बस गिर जाती है, कहते यार बहुत थक गई यार, मुझसे नहीं होगा, थोड़ा सा पानी मंगवा ले। तब आना ही बोलती है कि तू रुक मैं बोलती हूँ, तो पानी आती है, उतने में माही ऊपर से नीचे आ रही थी, दोनों की आवाज सुनते हुए नीचे आती है। वो दोनों को देखती है कि सोफा में ऐसी पड़ी हुई है, बहुत थकी हुई है। तब माही स्माइल करते हुए, एक नोटी वाली स्माइल लेते हुए वो आती है नीचे, दोनों के पास बैठती है। श्रुति नोटिस करती है कि दी इतनी हंस रही है, तो वो पूछती है, दी आप इतनी स्माइल क्यों कर रहे हो, हम इतने थके हुए हैं, आप स्माइल कर रहे हो। तब माही कहती है, रुक जा मुझे गेस करने दे। हाँ ना, तू तो तेरी थकने की तो मुझे पता है, तू तीसरा के पास आई है, अब तू भी श्रुति बोली, तुम भी क्या तीसरा के पास से आई हो।
श्रुति कहती है कि आपको ऐसे पता थी कि हम तीसरा मैम के पास से होके आ रहे हैं? तब माही बहुत हंसती है, बहुत ज्यादा। तब श्रुति बोली, यार तेरी दी को क्या हुआ? तेरी दी इतनी स्माइल क्यों कर रही है, इतनी हंस क्यों रही है? देख मुझे गुस्सा आ रहा है, दी को प्लीज चुप करने बोल ना, ऐसे ही मेरी बैंड बजी पड़ी है। तब आना भी बोलती है, दी आप इतना हंस क्यों रहे हो? तब माही कहती है कि ऐसी हालत ना हमारी भी होती थी जब हम तीसरा के पास से पढ़ के आते थे। तब माही थोड़ी, मतलब माही नहीं, आना आना थोड़ी साइड होकर बोलती, अच्छा आप दोनों तो कॉलेज टाइम से फ्रेंड हो, तो कॉलेज टाइम में क्या क्या होता था जरा बताइए। तब माही कहती, अच्छा जी अपने गर्लफ्रेंड की जासूसी किया जा रही है? आना कहती, नहीं दी बस आपने ये कहा ना तो मुझे लगा तो कुछ जान ले, आपकी भी कुछ मेमोरी होगी तो बस इसीलिए। तब कहते, हाँ हम दोनों तो हम 4 फ्रेंड थे। हाँ तीसरा, मैं और 2 फ्रेंड और थी, अर्चना और संगीता। हम 4 फ्रेंड्स का ग्रुप होता था, उनमें से हम तीनों तो भाई मस्ती वाले थे। तब आना पूछती है, तो अब आप सब बात नहीं करते, मतलब कांटेक्ट में नहीं हो क्यों कोई? तब माही कहती, यार मतलब देखो कॉलेज के बाद सब अपने अपने काम पे लगे, जॉब पे लगे। जैसे अर्चना साइंस लेके पढ़ रही थी तो वो डॉक्टर के फील्ड में थी, तो वो डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बनने के बाद वो अदर कंट्री चली गई, तो उससे बहुत कम ही बातचीत हमारी होती है। मेरी तो तब भी हो जाती है बट तीसरा के साथ नहीं होती है। और संगीता, संगीता का कुछ साल पहले सुनने के आया है कि वो शादी कर चुकी है और एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची भी है, गर्ल, बेबी गर्ल है। तब आहना झट से पूछती कि क्योंकि तीसरा से अर्चना दी की बात क्यों नहीं होती है? मतलब कुछ हुआ है अब, मतलब क्या हुआ है? माही कहती है, मुझे भी नहीं पता, मैं तीसरा से पूछती हूँ, तीसरा भी कुछ नहीं बताती है। मैं अर्चना से भी पूछती हूँ, वो भी नहीं बताती है। बट दोनों के हालचाल एक दूसरे के जरूर लेते हैं, पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। बट क्यों बात नहीं करते मुझे अभी तक पता नहीं चला। तब हाना पूछती कि अच्छा ये सब छोड़ो, आप सब तब अलग अलग फील्ड में थे सब, क्योंकि मैम टीचर है, आप बिजनेसमैन के मतलब एक कंपनी चला रहे हो, अर्चना दी डॉक्टर, और आपकी और फ्रेंड का नाम क्या बताया आपने? संगीता, हाँ संगीता दी, संगीता दी हाउस वाइफ। तो मतलब आप सब एक साथ कैसे कैसे फ्रेंड बने ये तो बताओ। तब श्रुति बोली, हाँ दी बताओ बताओ यार, वैसे भी बहुत थकी हुई हो, आपकी स्टोरी सुनूंगी तो थोड़ी सी फ्रेश महसूस होंगी। तब बताओ ना आप स्टोरी बताओ, आज स्टोरी सुनने का बहुत मन कर रहा है। तब माही कहती है, अच्छा जी तुम दोनों को स्टोरी सुनिए हम चारों फ्रेंड की। तब दोनों एक साथ बोलते, जी हाँ सुनाइए। तब माही कहती है, अच्छा ठीक है। उस टाइम हम सब कॉलेज में थे, हम सब चारों फ्रेंड अलग अलग फील्ड में थे, कोई डॉक्टर, कोई साइंस, तो कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स, तो कोई किच, मतलब फील्ड में थे, सब अलग अलग फील्ड में थे। बट हम सब एक ही हॉस्टल पे रहते थे, एक ही रूम पे चारों रहते थे, चारों एक रूम शेयर करते थे। तो उसी में हम सब फ्रेंड्स बने थे। पहले पहले तो थे सब बहुत गुस्से वाली लगती थी हम सबको, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करती, वो अपनी कॉपी किताब में ही घुसी रहती थी, बस बात ज्यादा नहीं करती थी। और हम तीन फ्रेंड्स भी ऐसी बात करते करते बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, क्योंकि हम तीनों को थोड़ा मस्ती चाहिए था। हमें पढ़ाई से हम लोग तीनों को दूर दूर से कोई लेना नहीं था। हाँ हम वो साइंस ली थी, बट वो भी पढ़ाई नहीं करती थी, वो भी भाई मस्ती मजाक में लग जाती थी। अर्चना, संगीता तो थी थोड़ी सी शांत, थोड़ी सी मस्ती मच करने वाली। तो हम तीनों का यही फ्रेंड्स था। तब हम धीरे धीरे तीसा भी हमसे उनको ज्वाइन करने लगी। तीसा थोड़ी सी बिगड़ी, मतलब थोड़ी सी मस्ती करने लगी हम लोग के साथ, तो तीसा के साथ हम सबको पढ़ना पड़ा। तब हाना पूछने लगती, मतलब कैसे, मतलब ये कैसे हो गया? तीसा आप सबके चेंज होगी, फिर आप तो सब भी तीसा के लिए, मतलब कैसे, अच्छे से बताइए। तब माही कहती है, ठीक है सुनो अच्छे से। उस टाइम हम क्लब जाते थे छुप छुप के, क्योंकि अलाउ तो था नहीं। तब हम वार्डन से छुप छुप के क्लब जाते थे। रात होती थी, तीसा को बोल के जाते थे,
तो तीसरा बहुत गुस्सा करती थी कि नहीं, ये सब अच्छी बात नहीं है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करने आई हो, ये वो। मम्मी पापा का बहुत लेक्चर सुनाती थी, बहुत ज्यादा, आधे घंटे तक लेक्चर सुनाती थी। बट हम तीनों कहाँ सुनने वाले थे। हम वही चुप चुप के निकल जाते थे। जब रात में हम सब आते थे, वार्डन को तो हम लोग ने पटा के रखा था। जैसे तैसे वार्डन से हम छुप छुपाते हुए अंदर आ जाते थे। रूम के अंदर एक लड़की, एक स्टिक, मतलब वो जो स्किल नहीं होते लकड़ी वाले, हाँ, वो लेके खड़ी रहती थी, हम तीनों का वेट करती थी। जैसे हम लोग आते थे, हम लोग को इतना मार पड़ती थी, इतनी डांट पड़ती थी। लिटरली जो हम लोग थोड़े से ड्रिंक करते थे, ज्यादा नहीं, थोड़े से, वो भी उतर जाती थी। इतनी मारती थी, इतनी डांटती थी आधे घंटे तक। और पनिशमेंट पता था क्या होती थी? तब श्रुति पूछती है कि क्या होती दीदी, बताओ ना। मैं कहती हूँ बताते रही हूँ, चुप करो। अब सुनो, पनिशमेंट ये होती थी, अगले 5 दिन तक लगातार तीसा के साथ पढ़ने बैठना पड़ेगा, एक दिन की क्लब पार्टी के लिए। तब श्रुति बोलती, अरे तब तो आप सबकी पूरी बैंड बज जाती होगी, क्योंकि तीसरा मैम पहले भी ऐसी थी क्या, मतलब 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाती थी। तब माई कहती, तुम सबको तो सिर्फ 3-4 घंटे, हम लोग को शाम से बैठते थे, रात के 12 बजे उठने को मिलता था, कंटिन्यू पढ़वाती थी हम सबसे। हम तो भाई बोलते थे कि किस्सा छोड़ दे यार, बच्चे की जान लेगी, कि छोड़ दे यार, अब नहीं होता। बट ऐसा किस्सा तो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। हाँ, बट उस टाइम पे किस्सा ऐसी नहीं थी, इतनी शांत, इतनी चुप नहीं थी वो जैसे पढ़ाई में फोकस होती थी, वैसे मस्ती में भी बहुत अच्छी थी। मतलब हम सबके साथ बहुत मस्ती करती थी। हम सब ऐसे ही शाम के टाइम पे घूमने जाते थे, वो क्लब नहीं जाती थी, बट हम चारों फ्रेंड्स का ग्रुप बहुत अच्छा था। मतलब उस पीसीओ में जिसमें हम लोग रहते थे, हॉस्टल में, वहाँ के सबसे बेस्ट ग्रुप हम लोग का होता था। रूम पे कोई कंप्लेन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तो मस्ती मजाक में रहने वाले हम सबसे जलते थे सब, क्योंकि हम सबको बॉन्ड जैसे दोस्त उन सबको क्यों नहीं है। तीसरा तब बहुत अच्छी थी, बहुत, मतलब बहुत खुश रहने वाली लड़की थी। उसके फेस में हमेशा स्माइल रहती थी। बट जब से उसके मम्मी पापा की वो एक्सीडेंट हुई, वो शांत हो गई, एकदम चुप चुप रहने लगी, अकेले रहने लगी। फिर हमारा कॉलेज खत्म हुआ, उसके बाद तो और ज्यादा सब सारे फ्रेंड्स अलग हो गए। मैं भी अपने बिजनेस में कुछ, मतलब कंपनी संभालने में थोड़ी सी बिजी हो गई थी, वो अपने डॉक्टर, तो अपने फैमिली। तब किसान कहीं ना कहीं अकेले पड़ गई थी, हम सब कोई नहीं थे उसके साथ। तो वो और ज्यादा चुप होने लगी, एकदम अकेले अकेले रहना उसे अच्छा लगने लगा। बट जब से तुम अभी इसके लाइफ में आई हो ना, वो फिर से स्माइल करने लगी है, तो उसको सैड कर मत करना, ओके। तब आहना माई को हक करती है, बोलते बिल्कुल नहीं दी, तीसरा को मैं कभी हट नहीं करने दूंगी, कभी हट नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। वैसे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि आप तीनों चारों का इतना अच्छा ग्रुप था, तब तीसा और अर्चना दी दोनों के बीच बात क्यों नहीं होती? तब माही भी सब सोचती और बोलती, यार मुझे भी नहीं पता, मैंने भी दोनों से बहुत पूछने की कोशिश की, बट पता ही नहीं चला। तब माही पूछती है, अच्छा अब आप सब कांटेक्ट पे हो, मतलब अर्चना दी और संगीता दी? तब माही कहती है, यार अर्चना से तो मेरी बहुत कम बात होती है, क्योंकि वो अदर कंट्री लंदन में है, तो थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उससे कभी कभार बातें हो जाती है मैसेज में, बस उससे ज्यादा नहीं। और संगीता संगीता से कभी कभी बात हो जाती है, वो हाउस वाइफ है ना, तो कभी टाइम निकाल के मुझे कॉल करती है, हम दोनों बात करते हैं, बट ज्यादातर नहीं। बस ये हमारी फ्रेंडशिप की कहानी है। और तुम जो इतना थक रही हो ना, इससे कहीं कहीं ज्यादा हम इसे फेस कर चुके हैं, ठीक है? तो ये नौटंकी बंद करो, और बहुत रात हो रही है, श्रुति अब तुम घर जाओ, या मैं ड्रॉप कर दूं? तब श्रुति कहती, नहीं दी, मैंने मम्मी को कॉल कर दिया है, मम्मी कुछ देर बाद आने ही वाली है। इतने में गाड़ी का हॉर्न बज गया। तब श्रुति कहती, देखो मैंने मम्मी का नाम लिया, मम्मी का कार के हॉर्न बज गए, चलो अब मैं जाती हूँ, गुड नाइट। दोनों को गुड नाइट कहते हैं और श्रुति चली जाती है। तब वहाँ आहना और माही बचती है। तब माही भी बोलती है, जाओ थोड़ी सी फ्रेश हो लो, फिर नीचे आना डिनर करने, ओके। तब आहना भी चली जाती है, बट वो थोड़ी सी सोच रही थी, कि थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी कि
तीसा मैम, तब तीसा और अर्चना की बात क्यों नहीं करते, मतलब क्या हुआ है? बट वो ज्यादा नहीं सोचती और वो रूम पे चली जाती है, फ्रेश होती है, मतलब तीसा को मैसेज करती है, दोनों बहुत देर तक बातें करती है। बट वो इस बारे में जिक्र नहीं करती कि आपस के फ्रेंडशिप के बारे में, वो को ज्यादा कुछ नहीं पूछती। और ऐसे ही टाइम बीतते हैं, आहना डिनर करने आती है। डिनर टेबल पे आहना और माही थी, तो माही भी कहती है कि देख, अब इतने दिन पापा मम्मी काम के चक्कर पे बाहर थे, तब आहना कहती है पापा मम्मी घर पे रहते कब है, वो तो हमेशा काम के चक्कर पे बाहर ही रहते हैं। माही कहती है ओके ठीक है, मतलब शांत हो जाओ, बट अभी पापा मम्मी आने वाले हैं, तो तू ज़्यादा रात मत करना और जल्दी आने की कोशिश करना, ठीक है। तब वो मुंह बनाते हुए वो जाती बोलती ओके दी, ऐसे बोलते हुए वो चली जाती अपने रूम पे। उसके जब भी वो सुनती है उसके मम्मी पापा आ रहे हैं, उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी उसके मम्मी पापा आते हैं, उसके मम्मी पापा हर टाइम उसे ताने देते हैं, डांटते हैं, बातें सुनाते हैं, तो उसे अच्छा नहीं लगता। उसे ये लगता है कि मम्मी पापा दी से तो प्यार करते हैं, बट मुझसे नहीं, मुझसे क्यों नहीं प्यार करते। वो ये जानने की बहुत कोशिश करती है, बट उसे पता नहीं चलता। वो दीदी से ही पूछती है कि दी, मम्मी पापा तो आपसे तो अच्छे से बातें करते हैं, बट मुझसे क्यों नहीं, मैंने क्या किया। बट माही भी बोल दिया तू ज्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी पापा हम दोनों को सेम प्यार करते हैं, और अभी मम्मी पापा थोड़े से काम पे बिजी है ना, बस इसीलिए तू ज्यादा स्ट्रेस मत ले, तू जा, ऐसे बोलते वो उसको अपने रूम पे भेज देते हैं। वो रूम पे आती है, वो लेट जाती है, वो अब तीसरा का कॉल आ रहा था, बट वो कॉल भी रिसीव नहीं करती। बस अपने मम्मी पापा का के साथ जो व्यवहार है, मतलब जो उसके साथ करते हैं, वो सोचने लगती है कि कब लास्ट टाइम मम्मी पापा ने मुझसे अच्छे से प्यार से बात किया है। वो याद करने की कोशिश करती है, बट उसे याद नहीं होता कि कब मम्मी पापा ने मुझे प्यार से अच्छे से बात किया था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, एक दो बूंद। तब माही आती है अंदर और कहती है तो उसी बारे में सोच रही है। तब जल्दी से आहना अपने आंसू को पोंछते बोलती क्या दी, किस बारे में सोच रही हो। तब माही उसके पास आके बैठती है, देख ये आंसू तू सबके सामने छुपा सकती है, बट मेरे सामने नहीं, ठीक है। तो मेरे सामने ये आंसू छुपाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तब उसे वो हक आहना से हक करते हैं बोलते, और उसे रोना आता है, वो रोती है बोलती कि क्यों दी, मम्मी पापा क्यों मुझसे प्यार नहीं करते। मैं तो अभी देखो, मैं बदमाशी भी नहीं कर रही, अच्छी बच्ची बन रही हूँ, बट तब भी मम्मी पापा मुझे डांटते हैं, मुझे ताने देते हैं। किस बात के ताने देते हैं, किस बात की क्वेश्चन निकालते हैं मुझ पे, क्यों। बट आहना मतलब माही माही उसे सहलाती है, बालों को वापस, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी स्ट्रेस रहता है ना मम्मी पापा, बस कुछ नहीं, तू ज्यादा मत सोच, हाँ सो जा। उसके अपने गोदी पे सर रखते हुए उसके बालों को सहलाते सहलाते उसे सुला देती है। माही भी सोचती है यार सच तो है, मम्मी पापा इसके साथ अच्छा नहीं करते, और माही को पता होता है क्यों नहीं करते, बट वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो उसको अच्छे से सुलाती है, लेटाती है, और उसे कंबल ओढ़ देती है, और वो रूम से चली जाती है। अब मैं भी जाती हूँ। अच्छा लगे स्टोरी तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, आप सब बहुत 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 ज़्यादा गुस्से में हूँ क्योंकि मैंने स्टोरी अपलोड नहीं की, बट क्या करूँ, मैं तो करना चाह रही हूँ, बट मेरी इस साल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा। कुछ दिन पहले इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी कि मैं बेड से नहीं उठ पा रही थी, तो रिकॉर्डिंग तो दूर की बात है। तो सॉरी और टाटा बाय बाय।